नमस्ते दोस्तों। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज में मुकुर सुधारी, वर्णम रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपते नमः, ओम श्री सैपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सैपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री सैपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज में मुकुर सुधारी, वर्णम रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और सभी सीता जी को उनका खोज करने, उनको ढूंढने सभी वानर जा चुके हैं और जामवंत, अंगद और हनुमान जी भी जा चुके हैं। और रास्ते में जो जो बाधाएं आती चली जाती हैं वो उन्हें जड़ से खत्म करते हुए चलते हैं। तो अब आगे देखते हैं। चढ़ी गिरि शिखर चहु दिसि देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रविशहि तेहि माही। उन्होंने एक पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में अनेक कौतुक देखकर, आश्चर्य देखकर और उन्हें कुछ दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरिते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ ले सोई विवर दिखावा। आगे के हनुमंत ही लीना, बैठे विवर विलंब न कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वहां गुफा दिखलाई। सब ने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए और उन्होंने जरा भी देर नहीं की। देख जाई उपवन वर सर विकसित बहुकंज, मंदिर एक रुचिर तह बैठी नारी तप पुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन देखा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं और वहीं एक बहुत सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी हुई है। दूरी ते ताहि सबन सिर नावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। ते ही तब कहा करहु जल पाना, खाओ सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सब ने उनको सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो और भांति भांति के रसीले और सुंदर फल खाओ। मज्जनु केन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। ते ही सब आपने कथा सुनाई, मैं अब जाओ जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सब ने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ श्री रामचंद्र जी हैं। मुदहु नयन विवर तजि जाहु, पैहु सीतहि जनि पछिताहु। नयन मोदी पुनि देखहि वीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश मत हो। आंखें मूंदकर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि वे सब समुद्र के तीरे पर खड़े हैं, अर्थात समुद्र के किनारे पर खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाए कमल पद नाय सी माथा। नाना भांति विनय तेहि कीन्ही, अपनायनी भक्ति प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहां गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने वहां जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अचल भक्ति दी। बद्री वन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। उर्धरि राम चरण जुग जे वंदत अज ईस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करके और श्री रामचंद्र जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं,
हृदय में धारण करके और स्वयं प्रभा बद्रिका आश्रम को चली गई। यहाँ विचार रही कपिमन माही बीती अवधि काज कछु नहीं। सब मिले कहीं परस्पर बाता बिनु सिद्धि लहे करब का भ्राता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई है और काम कुछ भी हुआ नहीं है। सब मिलकर आपस में बात कर रहे हैं कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन भरी बारी, दुह प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ ने सुधी सीता के पाई, वहाँ गए मारही कपिराई। अंगद के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु तय है। यहाँ तो श्री सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव हमें मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोरे न होही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सब कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद वचन सुनत कवि वीरा, बोले न सकहि नयन बह नीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुनि अस वचन कहत सब भय। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों में जल भर आया है। एक क्षण के लिए सब सोचने में मग्न हो गए, फिर सब एक साथ ऐसा कहने लगे, हम सीता के सुधि लीने बिना, नहीं जहे जुगराज प्रवीणा। अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सुग दब डसाई। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज किए बिना नहीं लौट सकते। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहूँ नरजनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। जामवान ने अंगद को दुखी देखकर विशेष उपदेश की कथा कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवत अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत ही बड़े भाग वाले हैं, जो निरंतर श्री रामचंद्र जी की प्रीति को देखते हैं और ब्रह्म रूप से उन्हें देख सकते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरहि, सुर मही गो द्विज लागी। सगुन उपासक संग तह, रही मोक्ष अति त्यागी। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से, किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुण उपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सारिष्ट्य और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। एहि विधि कथा कही बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। इस प्रकार जाम्बवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदराओं में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेजा है। आज सबई कछ भजन करहूं, दीन बहुचरे आहार बिन मरहूं। कबहू न मिली भरी उदर आहारा, आजु दीन विधि एकरी बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना ही मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सारा भोजन दे दिया। डर पे गिद्ध वचन सुनि काना, अब भा मरण सत्य अब जाना। कपि सब उठे गिद्ध कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गिद्ध के वचन कानों में सुनते ही सब डर गए कि अब तो सचमुच में ही मरण हो गया। यह हमने जान लिया है। फिर जिस गिद्ध को संपाति, गिद्ध का नाम है संपाति, उसे देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जाम्बवान ने मन में विशेष सोच किया। कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु समकोउ नाही। राम काज कारणु तनु त्याजी, हरिपुर गयऊं परम बड़ भागी। अंगद के मन में विचार कर कहा, आहा,
जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी बन गया और भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खग हर्ष शोक जुतवानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिन्ह भय अभय करी पूछसी जाई, कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके और अभय वचन देकर उनसे पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उससे कह सुनाई। सुनी संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहुविधि वर्णी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया। मोहि ले जाहु सिंधु तट, देव तिलांजलि ताहि। वचन सहाय कर भी मैं, पहहूँ खोज ही जाई। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कहे निज कथा सुनहु कपि वीरा। हम दो बंधु परम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीरे पर छोटे भाई जटायु की क्रिया करके अर्थात श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा कि हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए थे। तेज ने सही सक सो फिरी आवा, मैं अभिमानी रवि निर आवा। जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि करी घोर चिकारा। जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी करी मोही। बहु प्रकार ते ही ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान चढ़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया आई और उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुस्तहु धरहि, तासु नार निशिचर पति हरहि। तासु खोज पठनि प्रभु दूता, तिन्हि मिले ते होव पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जम है ही पंख करसी जनि चिंता, तिन्हि देखाई देहु ते सीता। मुनि करी गिरा सत्य भय आजू, सुनी मम वचन करहु प्रभु काजू। और तेरे पंख उगाएंगे, चिंता ना कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हो गई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट ऊपर सब लंका, तह रह रावण सहज आशंका। तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठी सोच रत अहही। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन है जहाँ सीता जी रहती हैं और इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं देखूं तुम्हें ना ही गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ न तय करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूँ पर तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता अवश्य ही कर देता। जो ना घई सत जोजन सागर, करई सो राम काजमति आगर। मोह विलोकी धर्म मन धीरा, राम कृपा कस भयम शरीरा। जो 100 योजन अर्थात 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री रामचंद्र जी का कार्य कर सकता है। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज रखो। देखो, श्री रामचंद्र जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया और मैं बिना पंख का बेहाल था और पंख उगने पर मैं अब सुंदर हो गया हूँ। पापियों जाकर नाम सुमिरहि,
अति अपार भव सागर तरही, तासु दूत तुम्हें तजी कदराई, राम हृदय धरी करहु उपाय। पापी भी जिनका स्मरण करके अत्यंत अपार भाव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके कोई उपाय करो। अस कहीं गरुड़ गिद्ध जब गए हूँ, तिन्हें के मन अति विसमय भयहु, निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुई। तब सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी को संदेह प्रकट हुआ। जरठ भयो अब कहीं रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, जब है त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। ऋक्षराज जाम्बवान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले जैसा बल लेश मात्र भी नहीं है। जब घर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा भारी बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेउ, सो तनु बरणी न जाई, उभौ घड़ी में दीन ही सात प्रदक्षिण धाई। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उसका शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने ही 2 घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं की थी। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जी है संशय कछु फिरती वारा, जामवंत कहे तुम्हें सब लायक, पठे किमी सभी कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जाम्बवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहे रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे हूँ बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋक्षराज जाम्बवान ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान ही हो। तुम बुद्धि और विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, सो नहीं हो ही तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कार्य है जो हे तात तुमसे ना हो सके। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए, अर्थात अत्यंत ही विशालकाय हो गए। कनक वरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंह नाद करी वारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु खड़ा है। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारी, आने हूँ यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोही। और सहाय को सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। जाम्बवान, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम मुझे उचित सीख दो कि मुझे अब क्या करना चाहिए। एतना करहूं तात तुम जाई, सीता ही देखी कहूं सुधी आई। तब निज भुज बल राजवनेना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जाम्बवान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री रामचंद्र जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार करके सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपि सेन संग संघारी निशिचर, राम सीता ही आने। त्रिलोक पावन सुजसु सुर मुनि, नारदादि बखाने। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकद, दास तुलसी गावई।
वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री रामचंद्र जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद को पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर जी के चरण कमलों का मधुकर भ्रमर तुलसीदास जी गाते हैं। भाव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी, तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। श्री रघुवीर जी का यश जन्म मरण रूपी रोग की दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनिए तासु गुण ग्राम जासु नाम अग खग बधिक। जिनका नील कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक के समान है, उन श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह को अवश्य ही सुनना चाहिए। मास पारायण 23वां विश्राम। इति श्री मद रामचरितमानस से सकल कलुष विध्वंस ने चतुर्थ सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त। और इसी के साथ सभी भगवत भक्तों को आज की कथा को विश्राम देते हुए सभी को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं और कथा को विश्राम देते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो भान। एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। राम लखन सियाजान के सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा हो थरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु शने विनय करूँ कर जोर, लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ सभी भगवत भक्तों के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ दिनों दिन आपकी तरक्की होती रहे। आज की वाणी को, कथा को विश्राम देते हैं। और इसी के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।